जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। परमेश्वर की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, कभी आते थे कभी जाते थे, हंस हंस के मुखड़ा दिखाते थे। मेरी बनिया पकड़ निज हाथ में मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मेरे हाथ प्याला दे का पी लो इसमें जो हराम है। क्या जानू क्या भरा मुझे बावरी सी बना दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, वो अपने कपड़े उतार कर मेरे तन पे आके चढ़ा दिए। मैं तो हो गई हूँ बहू, मुझे अपने जैसा बना दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने आके जगा दिया। मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे किसने
जगा दिया मैं तो खेलती थी शाम संग मुझे किसने आके जगा दिया। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पेज 293। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। वह सबका साक्षी है, शुभ का अनुमोदक है, पालक है, भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है और महेश्वर है। जो जन इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह प्रत्येक अवस्था में रहते हुआ फिर भी जन्म धारण नहीं करता। वह सबका साक्षी, शुभ का अनुमोदक और पालक है, भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है, महेश्वर है। और जो इस तरह परमेश्वर को मानते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, वे जन्म धारण नहीं करते। या देखिए, प्रभु के ऐसे शब्द हैं जैसे वे जाने। आज बहुत हैवी डे रहा और आई गेस बहुत हैवी डे था इन द सेंस कि बहुत साधों, बहुत व्यवहार और बातचीत, असत्य छुपाना, दूसरों को मीननेस, दूसरों को मीन बोलना, मीन बातें करना, ये इसका बहुत प्राबल्य था आज, बहुत ज्यादा। और साधकों में सो इसलिए बड़ा बहुत पर सबसे ज्यादा जो पीड़ाजनक था वो ये शब्द सुनने को मिले कि महाराज के प्रवचन सबको समझ नहीं आएंगे। मेरे गुरुदेव सबके हृदय की बात जानते हैं। उनको एक बच्चे से भी बात करना आती, और एक अडल्ट से भी, बुजुर्ग से भी बात करना आता है। अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपना ग्रोथ नहीं करने के लिए हमने अपने गुरुदेव को कह दिया कि उनकी बातें किसी को समझ नहीं आएंगी। जो साधक यहाँ आते हैं या जो लोग यहाँ आते हैं, उनको बातें समझ नहीं आएंगी। कैसी बुद्धि हो गई है साधकों की, कैसी बुद्धि हो गई है कि हमें काम करना नहीं आता, हमने नहीं सीखा, और हमने नहीं कुछ ट्राई किया, या फिर हम प्रशासन को नहीं दिखाना चाहते कि हम
हम कि हम जैसा अनुपमा कहती है वैसा कर रहे हैं। हमने अपने गुरु पे ही इतनी बड़ी बात कह दी, गुरु के लिए ही इतनी बड़ी बात कह दी। बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम साधकों को ये नहीं दिखाना चाहते। फिर इतना इतना लोक लाज अपने झूठ को करने के लिए एक दूसरे को इतना मीन बनते हैं। पता नहीं कैसे वाला राम नाम ले रहे हैं। वो तो मुझे पता ही है कैसे वाला राम नाम ले रहे हैं। बट मतलब एक दूसरे के साथ इतना, फिर अगर कोई बता देता है, यहाँ अगर कोई बात पता चलती है तो बोल देते हैं आप नहीं कहो, आप नहीं बताया होगा, इन्होंने बताया होगा उनको जाके। कितनी संसारी बातें, कितनी संसारी बातें हैं। रुक जाती हैं ऐसी चीजें, आगे ग्रोथ रुक जाती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी क्षमा मांगनी पड़ती है प्रभु से, फिर जाके कहीं फिर होता है कुछ, गिर जाते। अगले का तो कुछ नहीं होता जिसको बोल रहे होते हैं, ना गुरु को, उनको तो कुछ भी नहीं होता कि उनके लिए क्या कह रहे हैं। उनको तो कुछ भी नहीं होता, गुरु को कुछ भी नहीं होता। अपना ही सब कुछ खत्म हो जाता है, अपना ही सब कुछ खत्म हो जाता है। गुरु का तो कुछ नहीं होता, ना उन साधकों का होता है जिनको प्रभु ने निमित्त बनाया होता है। इतनी मीन मेंटालिटी है, इतनी मीन मेंटालिटी है साधकों की। ये कहना कि बहुत बहुत ज्यादा। देखिए, मुझे भी महाराज ऐसे प्रश्नों से, ऐसे कमेंट्स से बहुत बचा के रखते हैं। मुझे नहीं पता चलता साधक समाज, पर महाराज ने मुझे इंडिकेशन दिया था कि जो रामोपासना करते हैं या जो बुक क्लब्स करते हैं, वे भी, उनमें से भी कई ऐसे हैं मीन, वहां रंग नहीं चढ़ा और रुक जाता है सब कुछ, रुक जाते हैं। फिर आप बस जलते ही रह जाते हैं। अरे इतनी अनुभूतियां सुनते हैं, इतना कुछ सुनते, पल्ले ही नहीं पड़ता कि महाराज जी किसी को बताएंगे। ये कोई घमंड करने की बात नहीं है। महाराज ने जिससे जो काम लेना है, चुप करके लेना होता है, साक्षी बन के लेते हैं, वो बनना होता है। अगर वे लेते हैं काम तो लेते हैं, उनकी मर्जी, उन्होंने लेना है काम। मैंने नहीं कभी कहा महाराज आप मुझसे ऐसे क्यों करवा रहे हैं, या मेरे में कुछ हो। कुछ नहीं होता हम में, कुछ नहीं होता हम में। ये तो गुरु ने अपने काम प्रभु के करने होते हैं, प्रभु का ही काम करते हैं हर समय। उनका फोकस नहीं इधर से उधर होता। सत्संग करने के लिए अच्छा जी, आपने सत्संग, भगवान का नाम लेने की परमिशन ली? कैसी सोच है ये? हाँ, कैसी सोच है ये? ये क्या आपकी बुटीक बेचने का कोई लाइसेंस चाहिए?
आपको बार खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, उसका लाइसेंस चाहिए, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। प्रभु के नाम का लेने के लिए लाइसेंस चाहिए क्या? उसके लिए सरकार से, बाकी अधिकारियों से परमिशन लेनी होती है। और जो अधिकारी आपको पसंद ना करें फिर वो परमिशन देंगे आपको? जिन अधिकारियों का खुद का मन नहीं साफ है, वो किसको परमिशन देंगे? वो क्यों कहेंगे भी आप सत्संग करो, जिनका खुद ही मन साफ नहीं है? इतना मलिन हो चुका है कि भाई वो आशीर्वाद तक नहीं देते हैं। राइट? गए ये श्री गंगानगर में श्री रामशरणम दिल्ली का सत्संग हुआ, उनके महाराज पधारे। क्या देंगे आप इन अधिकारियों को? इनसे परमिशन लेनी है जो पक्षपात की धुंध में धुले हुए, बंधे हुए इतना ज्यादा। वो तो किसी को भी नहीं आशीर्वाद दे सकते अपने बच्चों के सिवाय। किसी दिन उनका बच्चा वैसे काम करने लग गया, ओ अनुपमा, तो क्या करेंगे वो? अपने बच्चे करने लग गए, फिर क्या करेंगे? इसलिए राम नाम लेने के लिए, राम नाम के प्रचार के लिए, राम नाम की ग्रोथ के लिए, गुरुजनों की शिक्षाओं के लिए गुरुजन चुनते हैं। ये संसारी बुद्धि मत लेके आइए, ये संसारी बुद्धि है। हाँ, मंगल आशीष के लिए, सूचित करने के लिए हम छोटे हैं, हम जाते हैं क्योंकि हम वहीं से सारा ले रहे हैं। वो उनका है, उनके अंडर है सारी महाराज की चीजें, हम सब वहीं से ले रहे हैं, तो हम सूचित करते हैं परमिशन राम नाम का नाम लेने के लिए। और अगर पता चल गया तो इस बार महाराज ने तभी बाद में सूचित करवाया, पहले नहीं। पहले हमें शुद्धि नहीं आई, हम तो तैयारी में लगे हुए थे, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक दिन तो था बीच में, समय का भी होता है अलग अलग, है ना? तो इतनी जल्दी होता है, पर अधिकारी लोग बड़े थोड़ी ना है, उनमें राम नाम छलकता थोड़ी ना कि ब्लेस यू कह सके, है ना? या चिच्छुद्धि थोड़ी ना है। हमें क्या लेना देना अधिकारियों में चिच्छुद्धि है कि नहीं? जिनको गुरुदेव ने करवाना होता है वो अपने आप करवाते हैं, इतना आनंद बरसता है। अधिकारी लोग ऐसे आनंद थोड़ी ना ला सकते हैं। वे तो कुटिलता, मीननेस और ऐसी चीजें करते हैं, है ना? तो ये बात है। तो इसलिए सत्संग करने की परमिशन नहीं चाहिए होती है, सत्संग का प्रचार करने की परमिशन नहीं चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती। यहाँ तक कि श्री रामशरणम की भी नहीं चाहिए होती है। आप बना रहे हैं, आपके साधकों ने मिलकर किया है। संसार की परमिशन नहीं चाहिए। जिसका सत्संग है, जिसका सत्संग श्री रामशरणम जिसका बन रहा है, उससे वो देते हैं परमिशन। थॉट भी आना कि यहाँ होना चाहिए, ये भी उधर से ही आता है। थॉट भी आना, पता नहीं कहाँ से मन में आ गया अनुपमा कि यहाँ होना चाहिए, ये भी उनका होता है, ये स्वामी जी का होता है, ये अधिकारियों का नहीं होता। अधिकारियों का काम जो होता है वो होता है ग्रंथ देने, कटआउट्स देने। हाँ, अगर बन गया है तो शिधिष्ठान जी देना, बस। बाकी तो सारा साधक समर्पित करता जाता है।
जमीन समर्पित करता है, हॉल समर्पित करता है, अपनी सेवा समर्पित करता है, धन समर्पित करता है, सब कुछ समर्पित करता है। अधिकारियों ने तो देना होता है एक दो चीजें, परमिशन नहीं होती वहां से, सत्संग के लिए परमिशन नहीं होती, राइट। हाँ, ये होती है कि हम अपने घर में करवा लें प्लीज। हाँ जरूर, हमारे पास प्रोविजन है, हम लोग फला दिन घरों में करते हैं, जरूर करवाइए। हम लोग फला दिन घर में करते हैं, हम आपके करते हैं, इस बार आपके मिलते हैं, यस बिल्कुल, दैट्स इट। हम ऐसे करें, हमें जहां सदैव नो होगा वहां से कैसे यस होगा। जिन्होंने सदा नो ही कहा है वो तो ये देख, उनको तो देह ही देह दिखता है, उनको तो स्वामी जी दिखते ही नहीं है, उनको तो केवल देह दिखता है, देह ही देह दिखता है। सो जो हम चयन करेंगे हमें वही दिखता जाएगा। अगर हम देहों की चयन करते हैं हम देह ही देह दिखते जाएंगे, अगर हम स्वामी जी का चयन करते हैं, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, अंदर राम बाहर राम, जित देखो तित राम ही राम। चयन है, इन्हें कहते हैं चयन। हाँ, चयन गुरु को देखने का करेंगे, चयन गुरु कर रहे हैं सब कुछ ये देखने का करेंगे तो गुरु ही गुरु दिखेंगे। चयन देह को देखने का करेंगे, यह देह वह देह, फलानी देह, ए देह ओ देह, फिर बस देह और देहों के नाम में अटके रह जाएंगे, वही चर्चा करेंगे फिर। राइट। तो इसलिए प्रश्न आया था कि कि सत्संग के लिए क्या परमिशन लेनी पड़ती है? लेनी है? नहीं। सत्संग के लिए, जाप के लिए, गुरुजनों की चर्चाओं के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती है, प्रेम चाहिए होता है, गुरु आज्ञा में रहना चाहिए होता है, बहुत सीखना होता है, ऐसे नहीं होता। मतलब पुराने टाइम में शायद लगता होगा, जो कई और लोगों को लगता होगा कि हमें सत्संग मिल गया तो मतलब पता नहीं हम कहाँ बैठ गए, पर यहाँ पे तो नहीं ऐसे है, यहाँ तो ऐसे लगता है बैक टू स्क्वायर वन, क्या कर रहे हैं आप? राइट, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो इसलिए सत्संग के लिए परमिशन नहीं चाहिए होता है। हाँ, सत्संग के लिए परमिशन नहीं चाहिए होता, प्रभु का नाम है ये, और यही तो भक्ति भक्ति धर्म की महिमा है कि प्रभु का नाम जहां भी चौराहे पे बैठ के गाने लग जाओ। भक्ति धर्म की महिमा है। एक और प्रश्न आया, अभी महाराज ने किसी ने प्रश्न पूछा था कि आपने ये पोस्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है? अभी महाराज ने याद दिलाया, समय तो थोड़ा रह गया है पर मैं फिर भी ले लेती हूँ, महाराज ने याद दिलाया। आई थिंक यही था पोस्ट कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब कहीं इकट्ठे गए, मैं खुदा की बताती हूँ, राइट। जो चीज सीखने वाली है वो सीखने वाली है। जैसे कि मैं गई किसी सत्संग पे, उन साधिका जी ने मुझे भेंट दी कुछ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले सकती। उन्होंने कहा मुझे महाराज ने कहा है, मैंने कहा मैं विश्वास करती हूँ कि आपको महाराज ने कहा होगा, पर महाराज के नियम है, मैं नहीं ले सकती। ठीक है, ऐसी बात हुई, मैंने खुल के आपके साथ बात की,
खुल के बात बताई ना। क्यों बात बताई? क्योंकि हमने सीखना है ये कि अगला कुछ देता है, उनको गुरु ने प्रेरणा दी है, उनके मन अंदर आया, लेकिन आपने क्या करना है ये हमने सीखना है। ये मैंने भी सीखा है। 94 इयर्स के हैं वो साधक जी, और जब उन्होंने किसी सत्संग में भजन गाया, उन्हें पानी ऑफर किया, उन्होंने कहा एक बहुत ओल्ड है और ठीक नहीं रहते, उन्होंने कहा एक बूंद लूंगा मैं बस। आई वॉज सो, मैंने कहा कमाल हो गई, कमाल ही हो गई। राइट, हम ऐसी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते थे, पर ये इस तरह के उच्च चरित्र या उच्च जो एक कोई गुण होते हैं वो लेकर, मतलब कि नहीं, इसी तरह से मैं हर जगह तो नहीं होती हूँ। तो किसी स्थान पर ऐसी बात हुई, किसी ने सबको गिफ्ट्स दिए, सबने ले लिए, मन में सबके आया, पर ऐसे तो होता नहीं है, तो बहुतों के आया, अच्छा वो ले रहे हैं तो हमने भी ले लिया, ऐसे आई। पर ये बात किसी ने बताई नहीं। मुझे सारे लोग दूसरी फोटो दे रहे थे, पर ये वाली फोटो किसी ने नहीं बताई। पता तो चलनी थी, महाराज तो है ही, क्योंकि महाराज का नाम आता है ना इसमें। फिर किसी ने कहा फला ने बताई होगी। दिस इज सो मीन। फला ने बताई होगी, दिस इज सो मीन। फला ने नहीं बताई, महाराज ने कहा। हाँ, फला ने, आपको कैसे पता कि फला किस तरह से बात कर रहा था और कैसे महाराज बातों में ये सारी बता रहे थे? आपको कैसे पता? आपके मन में मैल है, गंदा मन है, गंदा मन है, डर्टी माइंड, राइट? कि भाई आप दूसरों को ऐसे बोल दे, भैया आपको तो नहीं महाराज ने ऐसी सेवा दी सत्य का पालन करने की, आपको नहीं दी ना, कि हम बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने तो नहीं ऐसा किया ना, पर आपने क्या कर दिया, दूसरे पे मर दिया। उसने बताई होगी बात। हाइट ऑफ मीननेस ना। फिर बोला, ओ हम ना वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करते क्योंकि आप हैं उसमें। ओ मेरे राम, आप बैठ के इसलिए ज्वाइन करते हैं। वाओ, क्या मिलेगा? संसारिकता ही है। तो मैंने नहीं उस किट्टी में जाना, वो मिसेस शर्मा आती है, मुझे वो मिसेस शर्मा के साथ नहीं बैठना। ये वाला सोप ऑपेरा करते संसारिकता है, क्योंकि आप गुरु के श्री चरणों में तो बैठते ही नहीं। आप तो ये, आपने तो, मुझे तो पता भी नहीं होता, सच में ग्रुप लगता है, मुझे पता भी नहीं होता कौन है उस ग्रुप में, मुझे पता भी नहीं होता कौन से साधक किस जगह से हैं। और आप लोग लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से साधक हैं और हम ज्वाइन करें। वाओ, ना ज्वाइन कीजिए प्लीज, कुछ नहीं मिल रहा, नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा, ना ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। जिन्हें गुरु दिखे वे ही आए, जो अपने गुरु से कुछ सीखना चाहते हैं वे ही आए। किटी पार्टी नहीं है, स्टेटस सिंबल तो है ही नहीं, बिल्कुल मत आइएगा। अगर आपने ये देखना है इस ग्रुप में कौन कौन ज्वाइन हुआ है, माय गॉड, ये देखते हैं कौन कौन ज्वाइन हुआ। या मैं ऐसी नहीं हूं बिल्कुल मैं ऐसी नहीं हूं बिल्कुल मैंने ऐसे काम नहीं किए।
ये बहुत ज्यादा संसारिक काम है, बहुत ज्यादा। कौन कौन है ग्रुप में, कौन कौन आ रहा है, किसने क्या क्वेश्चन पूछा, किसने क्या किया, कौन बताएगा जाके, हमें क्या लेना देना। सच्चा सुच्चा रहिए तो घबराहट भी नहीं होगी। गलत काम करते हैं तभी घबराहट होती है ना। अधिकारियों को भी इसीलिए घबराहट होती है, आप लोगों को भी इसीलिए घबराहट होती है। कोई बता देगा, इसका मतलब गलत काम किया ना। बच्चों को बोलते हैं गलत काम किए। सो या अपने कर्मों पर ध्यान रखें और अपने पर नजर रखें। आसान नहीं है साधना, आसान नहीं। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।